बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम बना रहे हैं नाज़रीन। मल्टी मिलियन डॉलर का जो क्वेश्चन इस वक्त ये है कि क्या इमरान खान ईद के बाद जो मुजव्वज़ा तहरीक है, एहतजाजी तहरीक, वो चलाएगा या कंप्रोमाइज़ कर जाएगा, या उसे बेबस और मजबूर करके रख दिया जाएगा अडयाला जेल के अंदर, वो बेबस होकर यरगमाल हो जाएगा जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स प्रोपेगंडा कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज हमने खालिस्तन इल्म नजूम की रूह से और रूहानी शख्सियात की पेशगोइयों के हवाले से ये वीडियो तैयार की है। इसका किसी सियासी तज्जिए से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली जो इल्म नजूम, सदियों पर मुहित इल्म नजूम है, उसके तनाजुर में आज हम आपसे बात करेंगे। आसमानी कौंसिल में नाज़रीन पौने 200 साल बाद एक बहुत ही बड़ा वाक़या होने जा रहा है, जिसके असरात कई दहाइयों तक रहे थे, पौने 200 साल पहले भी, और अब भी ये फिर इसके जो असरात होंगे वो कई दहाइयों तक जाएंगे, ऐसा कहना है माहिरीन इल्म नजूम का। और कुछ अल्लाह वाले भी कुछ इसी किस्म की बातें करते आ रहे हैं, हम पहले भी वीडियोस में आपको बताई हैं। आज कुछ मज़ीद डिटेल आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पौने 200 साल पहले दुनिया में जो बहरानी अशरा या बहरानी दिहाई आई, वो अब 2020 की दिहाई में रिपीट होने जा रही है। फोटो कापी हो सकती है, दुनिया का निज़ाम तो बदला हुआ है लेकिन हालात व वाक़यात उसी किस्म के होंगे। जंगें, सिविल वार्स। पौने 200 साल पहले नाज़रीन 1850 की दहाई ऐसी थी कि जिसने दुनिया को एक नए रुख पर डाल दिया था। यूरोप में क्रीमिया की मशहूर जंग हुई थी, जिसमें फ्रांस, बरतानिया, इटली और तुर्की ने मिलकर रूस के खिलाफ जंग लड़ी थी और बड़ी फतह हासिल की थी। इस जंग ने यूरोप में ताकत का तवाज़न बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था, पूरे बरे-आज़म यूरोप में। दूसरी तरफ जो बरे-आज़म अमरीका था, वहाँ सिविल वार हुई थी, बड़ी मशहूर 1850 की सिविल वार। और गुलामी के खिलाफ जो स्याह फाम थे, उन्होंने बड़ी तहरीक चलाई, बड़ी जंग लड़ी थी। और इस जंग ने नाज़रीन फिर अमरीका को भी बदल कर रख दिया था। और एशिया में, हिंदुस्तान में, आपको याद होगा, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई थी कि जिसने फिर इस पूरे खित्ते को, जनूबी एशिया को गुलामी में डाल दिया था एक नौ आबादियाती निज़ाम की। तो ये 1850 की दहाई के सिर्फ 3 वाक़यात हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आगे जाकर हम जो बात करने जा रहे हैं ताकि आपको वो समझ आ जाए। नाज़रीन, बर्रे सगीर में आपको हमने बता दिया कि ताजे बरतानिया से शिकस्त खाने के बाद फिर गुलामी में चला गया। नहीं सिर्फ बर्रे सगीर चला गया बल्कि बर्मा में, और आप यूँ कह लें कि श्रीलंका और जो खित्ते के दूसरे ममालिक थे और अरब ममालिक थे, वो सब उस गुलामी में चले गए, क्योंकि जो बड़ी ताकत थी हिंदुस्तान, वो गुलामी में चला गया था। एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन का नाज़रीन कहना यह है कि कमो बेश पौने 200 साल बाद ज़ुहल और नेपच्यून का बुर्ज हौत में किरान हो रहा है। ये है नाज़रीन वो अहम वाक़या जो पौने 200 साल बाद पेश आता है। ये जो नेपच्यून और ज़ुहल का किरान है, वो हर पौने 200 साल के बाद बुर्ज हौत में किरान होता है, और उसके फिर ये असरात हैं जो अब वही रिपीट होने जा रहे हैं। नाज़रीन, 1950 के अशरे में इस किरान ने क्या इनकलाबात बर्पा किए, इसकी आज हम तफसील बयान करेंगे। इसके साथ साथ बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयाँ और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक की जो रीडिंग है वो भी हम आपके लिए खसूसी तौर पर लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस जिनमें रूहानी शख्सियात की पेशगोइयाँ भी होती हैं और एस्ट्रोलॉजर्स की पेशगोइयाँ भी होती हैं, तारीख़ी हालात व वाक़यात का पूरा रेफरेंस देकर हम वो पेशगोइयाँ आपके लिए लाते हैं, ताकि ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में कहा है कि सूरज ने 20 मार्च को ज़ीरो से अपना सफ़र शुरू कर दिया है, जिसे हम नौरोज़ भी कहते हैं। 20 और 21 की दरमियानी रात को जश्न नौरोज़ भी कुछ लोग मनाते हैं, कुछ 21 को मनाते हैं। तो ये जो सूरज शमसी कैलेंडर है, उसके हिसाब से सूरज अपने सालाना सफ़र का आगाज़ करता है। इसे ईद नौरोज़ भी कहा जाता है।
यूनानी भी इसे मनाते थे, ईरानी भी मनाते हैं, और जो माहिरीन नजूम हैं उनके लिए भी ये वक़्त बहुत अहम होता है। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक का कहना है कि इसी रोज़ चांद सूरज को नाज़र है और आलमी सतह पर इमरान खान की मकबूलियत और हिमायत की नई लहर उठने वाली है। 23 मार्च सुबह 5 बजे मरीख ने अपना बुरज तब्दील करके बुरज हौत में दाखिल होना है। ये अहम तरीन वक़्त है। यहाँ एक बार फिर 4 सितारे इकट्ठे हो जाएंगे। ज़ुहल, ज़ुहरा और नेपच्यून पहले से मौजूद थे, अब मरीख भी यहाँ आ गया है समझ लें, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक 23 तारीख उम्मीद है कि हो चुकी होगी। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक का कहना है कि पाकिस्तान के जायचे में मरीख और ज़ुहल का जो किरान है वो बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत ही तशवीशनाक वाक़यात सामने लाता है। एक और बहुत बड़ा वाक़या ये हो रहा है, जैसा कि हमने आगाज़ में आपको बताया, डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने भी अपनी पेशगोई में, अपनी वीडियो में ये बात की है कि बुरज हौत में पौने 200 साल बाद, तकरीबन 1.5 पौने 200 साल उन्होंने कहा है, लेकिन जो हमने दीगर ज़राए से माहिरीन नजूम से बात की है उन्होंने कहा है कि कमो बेश पौने 200 साल ही बनते हैं कि जब ये बुरज हौत में ज़ुहल और नेपच्यून का किरान एक बार फिर होने जा रहा है। डॉक्टर उमर फारूक का कहना है नाज़रीन कि बुरज हौत में ज़ुहल, नेपच्यून, मरीख और ज़ुहरा का इकट्ठा होना 2 बातों का इशारा दे रहा है। पहला ये कि मौजूदा हुकूमत, जिसे हम कमर दर अकरब वाली असम्बली की पैदावार कह सकते हैं, यानी फार्म 47 वाली जाली असम्बली और जाली हुकूमत, इसके जो नहूसत की जद में आएगी ये जो किरान हो रहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि 13 अप्रैल को इन सितारों के नहस असरार पूरी तरह इस हुकूमत पर पड़ने का आगाज हो जाएगा। 13 अप्रैल उन्होंने बड़ी अहम तारीख दी है। इन 4 सितारों का यहाँ पर मिलाप ये पैगाम दे रहा है कि कोई खुफिया ताकत बरसरे पैकार होने वाली है। आमतौर पर हम खुफिया ताकत सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहते हैं, या उससे मुराद इस्टेब्लिशमेंट ली जाती है या ISI, लेकिन डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने इन खुफिया ताकतों की तरफ इशारा नहीं किया। उनका कहना है कि कोई और खुफिया ताकत, और वो बड़ी पावरफुल होगी, जो इन्हीं सारी इस्टेब्लिशमेंट के कहीं अंदर से ही कहीं से वकूफ़ पजीर हो सकती है, या न जाने कहाँ से आएगी वो, लेकिन वो बड़े बड़े पैमाने पर असरअंदाज होती हुई महसूस हो रही है। डॉक्टर उमर फारूक ने एक और दिलचस्प पेशगोई भी की है कि मौजूदा हुकूमत में शामिल एक अहम सियासतदान, जिसका जायचा उनके पास मौजूद है, वो बहुत पुरअसरार और घातक सूरत हाल दिखा रहा है, और 13 अप्रैल से जो सूरत हाल सामने आना शुरू होगी उसकी अक्कासी डॉक्टर उमर फारूक ने इस शेर के साथ की है नाज़रीन कि बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इसी हुकूमत में जो शामिल एक अहम सियासतदान, जब इस हुकूमत को आग लगाई जाएगी तो वो उसको हवा देता हुआ नजर आएगा। 13 अप्रैल इस हवाले से भी अहम दिन है कि इस रोज़ या इससे चंद रोज़ आगे पीछे पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज़ होगा, जिसके नतीजे में इस हुकूमत ने घर चले जाना है। डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि आप लिख लें कि इमरान खान अपनी सियासी तहरीक से दस्तबरदार नहीं होगा। आप कितना भी उसे ब्लैकमेल कर लें, कितना भी उस पर दबाव डाल लें, जब तक आप उसका फार्म 45 वाला जो आम इंतखाबात उसने जीत लिए हैं 2/3 अक्सरियत से, उसका हक उसे अगर आप नहीं देते तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। इमरान खान अपनी एहतजाजी तहरीक से दस्तबरदार नहीं होगा, और ये जो सितारे सूरत हाल बता रहे हैं वो भी एहतजाजी तहरीकों, सिविल वार, खाना जंगियों का ज़माना जाहिर कर रहे हैं। इसलिए उस तरफ से भी, यानी नजूम के हिसाब से भी देखें तो यही मंजर बनता है। और बाबा जी दाता दरबार वालों ने जो रूहानी दुनिया से खबरें दी हैं, पिछली वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। आज फिर हमारी बात हुई, वो भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो तहरीक है ये टलने वाली नहीं है। नाज़रीन, 20 मार्च को सूरज के जीरो से नुक्ता आगाज के मौका पर तवील अरसे बाद प्लूटो ने इसके साथ, यानी सूरज के साथ अपनी ताकत शेयर की है, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। और उन्होंने कहा है कि आसमानी कौंसिल पर
उसी रोज एक और अहम मंजर ये था कि चांद की भी उसी रोज सूरज के साथ पॉजिटिव नजर थी। डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि सैयारगान पाकिस्तान के जायचे के अब 12वें खाने में इकट्ठे हो रहे हैं और ये उसूल है कि एक बड़ी तहरीक का ये नुक्ता आगाज बनने जा रहा है। वो ये कहते हैं कि अगर मस्बत हो तो मुल्क तरक्की करते हैं और अगर मनफी नज़र हो तो एहतजाजी तहरीकें, खाना जंगियाँ, सिविल वार्स होती हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो एक बड़ी तहरीक का नुक्ता आगाज होने जा रहा है उसकी वजह से आने वाले दिनों में अवाम का किरदार इंतहाई अहम हो जाएगा। जिस तरफ लोग होंगे, जिस तरफ अवाम का जम्मे गफीर होगा, जिस तरफ 25 करोड़ अवाम की भारी अक्सरियत होगी, वो पलड़ा फिर आखिरकार भारी हो ही जाना है। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। और वो ये कह रहे हैं कि अगर सैयारगान के इकट्ठे होने की पॉजिटिव नजरात कायम हो रही हों तो उससे मुल्क में तरक्की का आगाज होता है, लेकिन अगर सैयारगान तो इकट्ठे हों लेकिन उनकी नजरात नेगेटिव हों तो फिर वो मुल्क जो है वो बहरान, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, महंगाई, तखरीबकारी, एहतजाज, हड़तालों और खाना जंगी व दहशत गर्दी जैसी तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार हो जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल का आगाज होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला रहम फरमाए। दुआ करें नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी नई आजमाइश में न डाले। डॉक्टर उमर फारूक ने बड़े जोरदार अंदाज में ये दावा किया है कि उनकी एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि इस बड़ी तहरीक के नतीजे में फार्म 47 दफन हो जाएगा। एक बार फिर सुन लें नाज़रीन कि डॉक्टर उमर फारूक ने बड़े जोरदार अंदाज में दावा किया है कि ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है इसके नतीजे में फार्म 47 दफन हो जाएगा। फार्म 47 वाले अरकान असम्बली की सियासत भी दफन हो जाएगी और फार्म 47 वाली हुकूमत भी ताबूत में बंद होकर दफन हो जाएगी। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक का यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अनगिनत सियासतदानों, हुक्मरानों, अमीर लोगों, जजों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स के जायचे बनाए हैं, लेकिन इमरान खान जैसा ताकतवर जायचा आज तक उनकी नज़रों से नहीं गुजरा। खान के जायचे की यही ताकत इंशाअल्लाहुल अजीज अब एक बार फिर बरूए कार आने वाली है और जो लोग समझते हैं कि हमने उन्हें यरगमाल बना लिया है, मजबूर, बेबस और लाचार कर दिया है अडयाला जेल में उनके गिर्द कुछ साजिशी ताना बाना बुनकर, वो बड़ी गलत फहमी में है। ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने कहा था कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो इमरान खान को नहीं जानते। अल्लाह का एक अपना निज़ाम है, इस दुनिया को कारखाना कुदरत कहते हैं, बाबा जी का ये कहना है। और कोई भी कारखाना अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक चलता है, जो उसके अंदर मुलाजम होते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की निज़ाम हुकूमत के हवाले से डॉक्टर उमर फारूक का कहना है कि इसके लिए 23 मार्च और 13 अप्रैल की तारीखें बहुत बड़े बहरान का नुक्ता आगाज साबित होने वाली हैं और इसके बाद ये हुकूमत एक के बाद एक नई मुश्किल से दो चार होना शुरू हो जाएगी। अभी एक बहरान पर काबू पा रही होगी कि दूसरा उससे भी संगीन बहरान सर उठा लेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस हुकूमत के दिन थोड़े रह गए हैं और 7-8 माह जितना भी अरसा ये चली इसको सुकून का सांस लेना नसीब नहीं होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि पौने 200 साल पहले दुनिया में क्या वाक़यात पेश आए कि जो अब बुरज हौत में ज़ुहल और नेपच्यून के किरान का वैसा ही मंजर होने की वजह से अब रिपीट हो सकते हैं, यानी दोहराए जा सकते हैं। हिंदुस्तान में नाज़रीन 1857 की जंग आज़ादी का हम जिक्र कर ही चुके हैं और अमेरिका में 1850 का जो पूरा अशरा था वो गुलामी के खिलाफ स्याह फामों की जंग, जिसे अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है, यानी खाना जंगी की दिहाई कहलाता है, जिसने अमली तौर पर अमेरिका को 2 हिस्सों में बांट दिया था। सदर निक्सन 1861 में और 1861 में सदर मुंतखब होने वाले इब्राहिम लिंकन ने मुल्क को दोबारा मुत्तहिद किया था। ये तारीख आप जानते हैं नाज़रीन। और ये 1850 की दिहाई की सिविल वार के बाद फिर ये एक सदर आया इब्राहिम लिंकन, इसीलिए उसका
बहुत एहतराम किया जाता है अमेरिका में कि फिर उन्होंने अमेरिका को दोबारा इकट्ठा किया, लेकिन आखिरकार अपनी मुद्दत सदारत के आखिरी साल 15 अप्रैल 1865 को उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो ये ऐसी खौफनाक दिहाई थी कि बरे-आज़म अमेरिका में भी जंगें और खौफनाक सिविल वार थी, बरे-आज़म यूरोप में भी क्रीमिया की जंग थी कि पूरा यूरोप आपस में लड़ रहा था, और बरे-आज़म एशिया का जो दिल है हिंदुस्तान, यहाँ भी यही सूरत हाल थी कि 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई थी। यानी हर पूरी दुनिया में जंगों का राज था उस दिहाई में। नाज़रीन, 1850 की ही दिहाई में अक्टूबर 1850 से फरवरी 1856 तक क्रीमियन वार यानी जंगे क्रीमिया लड़ी गई, और यही इलाका ठीक पौने 200 साल बाद आजकल एक बार फिर आलमी मैदान जंग बना हुआ है। क्रीमिया आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूद एक जजीरा नुमा है। यहीं पर यूक्रेन में और क्रीमिया में पौने 200 साल पहले जंग हुई थी, और आज भी एक तरफ नेटो ममालिक हैं, वही ममालिक जो क्रीमिया वार में थे। यानी उस वक्त यूक्रेन रूस की जंग की वजह से मैदान जंग बना हुआ था, और आजकल फिर मैदान जंग बना हुआ है। उन दिनों एक तरफ ज़ार रूस था, यानी जो रूस की मौजूदा हुकूमत है ये तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त बादशाहत थी और वो ज़ार कहलाते थे। यानी रूस एक तरफ था और दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, इटली और तुर्की थे। और तवील खूनरेज़ जंग के बाद फिर इस जंग में रूस को शिकस्त हो गई थी। तो नाज़रीन, माहिरीन इल्म नजूम का कहना है कि मौजूदा अशरा एक बार फिर पूरी दुनिया में ऐसी तहरीकों, ऐसी सिविल वार्स, ऐसी जंगों और ऐसे इनकलाबात को देखेगा जो दुनिया ने 1950 के अशरे में देखे थे। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि दुनिया में दो मैदान जंग तो भड़क चुके हैं। एक रूस यूक्रेन जंग का मैदान है, तो दूसरा ईरान अमेरिका जंग है कि जिसका मैदान गजा, यमन और लबनान बने हुए हैं। लेकिन अगले 8-10 वर्षों के दौरान दुनिया के कई दूसरे खित्तों में भी जंगें भड़कती हुई नजर आ रही हैं। इनमें से एक जंग जो है वो बर्रे आज़म अफ्रीका में भड़केगी। मगरबी अफ्रीका और मशरकी अफ्रीका का जो वस्ती इलाका है, वहाँ अल्लाह वालों को दो बड़ी जंगों के शोले भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हिमालय की चोटियों पर और ताइवान में और जनूबी बहरा चीन में भी जंगों के शोले अल्लाह वालों को भड़कते नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसी ही तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स पर भी है। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश से महफूज रखे। पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डरों पर खौफनाक जंगी सूरत हाल इसीलिए नाज़रीन बार बार पैदा हो रही है कि दुनिया के हालात ऐसे हैं। सितारों की दुनिया से हमने खबर ले ली, रूहानी शख्सियात भी ऐसे ही पेशगोइयाँ कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को मज़ीद किसी नई मुश्किल में, बड़ी मुश्किल में न डाले, क्योंकि हम तो पहले ही पिछले 40-50 वर्षों से हालत जंग में हैं। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कशमकश जारी है वो मुल्की लेवल की लड़ाई नहीं है। हम समझ रहे हैं कि ये शायद सिर्फ इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी की लड़ाई है, या जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनका कोई इमरान खान के साथ तनाज़ा हो गया है तो ये उसकी लड़ाई है। तो बाबा जी ने सख्ती से कहा है, तरदीद करते हुए, कि ये मुल्क की सतह की जंग या मुल्क की सतह का तनाज़ा या मुल्क की सतह का कशमकश नहीं है, बल्कि ये एक आलमी कशमकश का हिस्सा है। एक तरफ मगरबी बुलाक है, अमेरिका, यूरोप और भारत हैं इस मगरबी बुलाक का हिस्सा, और PDM-2 सरकार जो है इस मगरबी बुलाक की इत्तेहादी है। दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब हैं, और इमरान खान इस बुलाक का इत्तेहादी है। इसलिए ये जो कशमकश है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, और ना ये किसी के कहने से तहरीक चलेगी, ना ये किसी एक बंदे के कहने से रुकेगी, ना किसी एक दो के कहने से ये चलेगी। इसने चलना ही चलना है, क्योंकि ये आलमी कशमकश का हिस्सा है। इसलिए ये मामला जो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, और तवील अरसे तक ये मामला कशमकश जारी रहेगी। बाबा जी ने इस हवाले से PTI रहनुमा असद कैसर का बयान भी याद दिलवाया है, और कहा है कि उन्होंने भी कहा था कि हम एक तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल में उन्होंने इसी तरफ इशारा किया है, ऐसा कहना है बाबा जी का, कि जो आलमी कशमकश जब तक किसी करवट बैठ नहीं जाती, इमरान खान भी अपने हथियार नहीं डालेगा। नाज़रीन,
یہ جنگ کچھ ایسی صورت میں جاری رہے گی، ایسا کہنا ہے بابا جی کا، کہ کبھی پی ڈی ایم والوں کا پلہ بھاری ہو جایا کرے گا اور کبھی عمران خان اور پی ٹی آئی والے چھا جایا کریں گے، لیکن یہ 5-7 سال یہ تنازع چلتا رہے گا۔ بس دعا ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ یہ جنگ سیاسی جنگ ہی رہے، اسی صورت میں لڑی جاتی رہے، خدا نخواستہ کوئی اور خوفناک صورت اختیار نہ کر جائے، کیونکہ خطرات کئی قسم کے ہیں جو اللہ والوں کو نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات 25 کروڑ پاکستانیوں کو کسی مزید امتحان میں نہ ڈالے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، ایسی ہی ایکسکلوسیو پیش گوئیوں اور خبروں اور ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔